इस चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है एक बंदा जो होता है ना अपना ट्रिबुलेशन को फेस करने आया होता है फेरीलैंड में जाने के लिए। वहाँ पर एक गॉड अपीयर होता है और उसके बाद में दिखाया जाता है वो गॉड बोलने लगता है कि फेरीलैंड का जो वहाँ पर जगह है ना, वहाँ पर न्यू मेंबर्स के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचा हुआ है, तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट हम लोग नहीं कर सकता है किसी और बंदे को यहाँ पर फेरीलैंड में बोल रहा होता है। और यहाँ पर इस बंदे को दिखाया जाता है जो उस गॉड के सामने पर होता है ग्लिप के ऊपर में। उसके बाद में दिखाया जाता है और उसके बाद वो गॉड बोलने लगते हैं कि तुम ज़्यादा पागलपंती मत करो, ये ठंडर की वजह से तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से निकल लो बोलकर बोल रहा होता है इससे। तो ये बंदा पूरी तरह से तैयार होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी को निकालते हुए। और उसके बाद ये बंदा बोलने लगता है कि इतने सालों का जो मेहनत है मेरा ऐसे वापस मतलब मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर हार नहीं मान सकता हूँ बोलकर बोल रहा होता है। हर एक प्रैक्टिशनर का यही सपना होता है कि वो ताकतवर बनकर फेरीलैंड में जाए, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद बोलने लगता है कि ये मेरा इसके बारे में, इस बंदे के बारे में बताया जाता है। ये प्रैक्टिशनर ये है ना, ये ट्रिबुलेशन पीरियड में जो है ना ये बंदा, इसका नाम बाईशू है। और उसके बाद में अपना ये बंदा बाईशू बोलने लगता है कि आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है बोलकर आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और उसके बाद में इस गॉड को दिखाया जाता है और उसके बाद में दिखाया जाता है इस गॉड को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से ठंडर को बरसा रहा होता है इस बाईशू के ऊपर में। और दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से ठंडर गिर रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है ये बाईशू बोलने लगता है कि अगर आज जो है ना गॉड भी मेरे रास्ते में आएगा ना, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं गॉड को भी मार दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है गुस्से से पूरी तरह से। और दिखाया जाता है पूरी ताकत लगाकर उस ट्रिबुलेशन को रोकने का कोशिश कर रहा होता है, बहुत खतरनाक से एक हमला करने का कोशिश कर रहा होता है यहाँ पर। और दिखाया जाता है जब दोनों का जो अटैक एक दूसरे के साथ टकराता है तो ये बाईशू का अटैक कुछ ज़्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से ये जो गॉड होता है ना ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना, ये बाईशू बोलने लगता है कि हेवेंस भी मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकता है बोल रहा होता है। और बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमला किया होता है जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। और दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से से चिल्ला रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है दूसरी सीन में कि यहाँ पर दिखाया जाता है जिससे उसे अटैक की वजह से चारों तरफ का जो जगह होता है ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो बाईशू होता है ना थोड़ा खुश हो चुका होता है क्योंकि वहाँ पर फेरीलैंड का जो है ना गेट जो है ना वो वहाँ पर आ चुका था इस वजह से। और उसके बाद में दूसरे सीन में किसी और ही जगह का सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद में कोई बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में इतने ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम ब्रदर हु का जो वुमेन को तुम उससे ले सकते हो, ऐसा बोल कर ना कुछ बंदे जो होते हैं ना एक बंदे को मार रहा होता है और ये तुम बस एक बेकार कचरे और कुछ भी नहीं हो बोल रहा होता है। दिखाया जाता है वहाँ पर जो होता है ना कोई सोच रहा होता है कि आखिर ये फेरी वर्ल्ड है क्या, आखिर ये इस तरह का क्या है, ऐसा बोल रहा होता है। और इस बंदे का बारे में बताया जाता है इसका नाम जो है ना ली जैन है। और उसके बाद में दिखाया जाता है एक बंदा बोल रहा होता है मोटा करके, वो बोल रखते कि आखिर इस यूजलेस बंदे को तो देखो इस तरह से ये कैसे मतलब यहाँ पर पड़ा हुआ है, अब कि मतलब कि इसे बिल्कुल भी आज हम लोग घर जाने नहीं देंगे, इसका हालत ख़राब करके ही छोड़ेंगे बोलकर ना ये दोनों पुलिस जो होता है ना इस बंदे को मार रहा होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से। और उसके बाद ये जो बंदा होता है ना इस लीजन को मारने के लिए आ रहा होता है और बोलने लगता है कि इस बंदे को, इस कचरे को इतना कम मारना बिल्कुल भी सही नहीं है, और भी ज़्यादा मारना चाहिए, इतना काफ़ी नहीं है इसके लिए बोलकर और भी मारने आता है। आखिर यहाँ पर कोई सोच रहा होता है कि ये किस तरह का पर्सन है जिसका पास जो कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है इसके बॉडी के अंदर से किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी का, और ये भी बिल्कुल भी डिफरेंट है पूरी तरह से फेरीलैंड से, सब बोल रहा होता है। इससे आप लोग पता चल गया होगा कि बाईशू का जो सोल है ना इस बंदे के अंदर में आ चुका है बोलकर। और दिखाया जाता है वो जो होता है ना बंदा वो इजीली रोक लेता है, अपना बाईशू का जो होता है ना सोल इस बंदे के अंदर आ चुका होता है, इस बंदे के अंदर आ चुका होता है। तो अभी से हम लोग इसे मेन कैरेक्टर ही कहेंगे। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हारा हो गया, ऐसा बोलकर उसका हाथ को एक ही झटके में रोक देता है, अपनी एक ही हाथ से बह जाता है। ये जो बंदा होता है ना ये सोच रहा होता है कि आखिर इस पागल को क्या हो गया, इसके पास में इतने ज़्यादा पावर सडनली कहाँ से आ गया, ऐसा बोल रहा होता है। तब दिखा जाए अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना खड़ा होकर एक लात मारता है जिस वजह से ना वो बंदा दूर जाकर गिरता है, और उसका साथी जो होता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है इस तरह के सडनली रिएक्शन को देखकर अपने मेन कैरेक्टर का। उसके बाद में दिखाया जाता है जो दूसरा
बंदा होता है ना वो बोलने लगता है कि तुम क्या एक्चुअली में तुम फाइट बैक भी कर सकते हो, तुम्हारे जैसा पागल बंदा को जो है ना एक लेसन सिखाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा बोलकर ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में किसी तरह का स्पिरिचुअल पावर या किसी तरह का मैजिक को यूज़ करते हुए अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है आखिर ये स्ट्रेंज सा चीज़ क्या है और मैं किसी तरह का स्पिरिचुअल पावर को क्यों मैं नहीं मतलब यूज़ कर पा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद दूसरा जो बंदा होता है ना हमला कर रहा होता है, वो बोलने लगता है कि आज ना मैं अपने सुपर पावर का जो है ना वो टेस्ट कराऊंगा तुम्हें, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में अपने सुपर पावर से हमला कर रहा होता है यहाँ पर। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है क्या सुपर पावर, आखिर ये क्या चीज़ है, ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर ठहरा इतना बड़ा कल्टीवेटर, उसके लिए तो ये बंदा एक बच्ची की तरह है। वो अपना मेन कैरेक्टर उस जगह से एकदम हवा की तेज़ी से वहाँ से गायब हो जाता है एक ही झटके में। बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है अगर मेरे पास जो पूरा का पूरा स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है ना, तुम्हारे जैसा लो लेवल का जो बंदा है ना मुझे तो कभी डिफीट ही नहीं कर सकता है, ऐसा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे के पीछे आ चुका होता है। अपने मेन कैरेक्टर के आंखों से बहुत ज़्यादा लाल कलर का रोशनी निकल रहा होता है और इस बंदे का तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुका होता है। अपने मेन कैरेक्टर की इतने ज़्यादा स्पीड को देखकर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर क्या करता है, उसको वहाँ पर पीछे से बहुत ही खतरनाक तरीके से पंच मारता है उसके पेट में, जिससे उस बंदे का मुंह से खून निकल जाता है और उसका बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुका होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है ना काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और जो नीचे पड़ा हुआ बंदा होता है ना वो तो और भी ज़्यादा चौंक गया होता है, जिस वजह से वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर क्या करते हैं और उसके बाद दूसरी बार आकर उसके जो होता है ना पैर से मारते हैं उसे एक किक। और उसके बाद में दिखाया जाता है दोनों का दोनों जो है ना वहाँ पर घुटने पर आ चुका होता है। बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना वो लोग दोनों बोलने लगते हैं कि हम लोग गलत है ब्रदर, हम लोग को जो जीने के लिए कोई एक चांस दे दो, हमें छोड़ दो, ऐसा बोल रहा होता है। बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने मैंने पर होता है और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर होता है और बोलने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ से पहली फुर्सत में निकलो, ऐसा बोलकर उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। दोनों बंदा जो होता है ना वहाँ से जा रहा होता है। एक बंदा बोलने लगता है कि हम लोग को बॉस को जल्दी से बताना होगा कि ये इडियट जो है ना लीजन, इसके पास ये भी अवेकन हो चुका है और इसके पास में सुपर पावर्स आ चुका है, ऐसा बोल रहा होता है लोग। अपना मेन कैरेक्टर उस नाम को सुनकर बोलने लगते हैं कि हाँ लीजन ये तो मेरा ही नाम है और ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर कुछ सोच रहा होता है आखिर ये कैसे, ये किस तरह का, ये कैसे हो सकता है। और अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बाइशू, जो इमोर्टल वर्ल्ड का जो था फेयरलैंड में जाने वाला बंदा जो था ना, वो बोलने लगते हैं कि वो उसको जो होता है ना इस मेन बॉडी का जो होता है ना ऑनर का, उसका सारा का सारा जो होता है ना मेमोरीज मिल रहा होता है और चारों ओर दिखाया जाता है वहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका होता है और पता चलता है कि अपना ये जो मेन बॉडी का, इस मेन बॉडी का जो ऑनर है ना उसका जो पेरेंट्स है ना एक एक्सीडेंट में मारा गया है और उसका जो है ना एक यंग एज मतलब काफ़ी ज़्यादा कम एज में उसका पेरेंट्स चला गया रहा। और उसके बाद दिखाया जाता है कोई और एडॉप्ट करता है अपने मेन कैरेक्टर को और बोलने लगता है कि अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये जो ऑनर है ना इस बॉडी का, इसका ये बॉडी का ऑनर का नाम जो होता है ना लीजियन है और इसका पेरेंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा ही पहले मर चुका था जब ना ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था और जो है ना इसको एडॉप्ट कर लिया गया था। इसका जो होता है ना मदर का एक टू फ्रेंड है लिव येरन, उसका जो मदर का फ्रेंड है ना लिव येरन, उन्होंने अपने मेन कैरेक्टर को एडॉप्ट कर लिया था। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को जो कुछ बच्चे जो होते हैं ना बुली कर रहा होता है और बोलने लगते हैं कि लीजन तुम इडियट, वो ये बोल रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान कर रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को काफ़ी। उसके बाद में बताया जाता है कि इतने ज़्यादा बुली होने के कारण यहाँ पर ना डीमोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण इसके रिजल्ट में जो है ना इसको ना बहुत ज़्यादा यंग एज में एक डिसीज़ जो है ना वो डेवलप हो गया है जिसे कहा जाता है ऑटिज्म और जो है ना इसे टारगेट बनाया जाता है एम्बुश का। और उसके बाद दिखाया जाता है और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि फोर्सफुली जब मैंने इमोर्टल वर्ल्ड में जाने के लिए कोशिश किया था ना स्काई को कट करके, तो मुझे जैसे लगता है कि वहाँ पर इस तरह से जाना बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाया और मैं यहाँ पर इस स्ट्रेंज से वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो चुका हूँ, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर, इस तरह से सोच रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर उस बंदा जो है ना जिस तरह का पावर को निकाला तो उसे सुपर पावर बोल रहा था, आखिर क्या इस पीपल में
में जो है ना इस जगह पर इस वर्ल्ड में क्या अवेकन जो है ना सुपर पावर को यूज़ करता है। और उसके बाद ये दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है इस बॉडी का ओरिजिनल ऑनर है जो ना वो क्या सच में ही कल्टिवेट कर पाएगा इमॉर्टलिटी का जो है ना इमॉर्टलिटी को, और इसका फिजिक्स क्या है इन सभी के बारे में कुछ पता नहीं है ऐसा बोल रहा होता है। और इसके बाद देखा जाए तो एक लड़की आता है और बोलने लगती है लीजन ऐसा बोलते हैं, और अपना मेन कैरेक्टर भी उसका ध्यान उसके ऊपर में जाता है। वो लड़की बोलने लगती है कि क्या तुम वापस से बुली हो रहे थे, और बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर का। यहाँ पर देखा जाए इसका नाम जो होता है ना जीसी होता है। और उसके बाद देखा जाए जीसी बोलने लगता है कि अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो तुम वहाँ से भाग क्यों नहीं जाते हो, तुम बार तुम इस तरह से बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हो सकते हो ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को रिकवर करते हुए। रिकवर मैजिक का यूज़ कर रहा होता है जीसी अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है जीसी जो है ना वो मेरे मदर का जो है ना फ्रेंड का डॉटर है, और ये जो है ना हर समय जब भी मैं इंजर्ड होता हूँ बुली होता है ना मेरी हेल्प करती है और मुझे हील करती है जब भी मैं कुछ ना कुछ मेरे साथ में होते रहता है तो। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना जी से बोलने लगता है कि मॉम जो है ना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड है ऐसा बोल रहा होता है इसके बारे में अपने मेन कैरेक्टर को। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अकॉर्डिंग टू जो है ना मेमोरी के हिसाब से अगर कहा जाए ना इस ओरिजिनल बॉडी के जो है ना जब भी मतलब कि लीजन जो है ना इंजर्ड होता है अगर कुछ भी होता है ना सुपर पावर्स जो है ना इस जीसी के पास में है, जिस वजह से ना इसका सुपर पावर को यूज़ करते हुए हमेशा ऐसे हील करता है। और इसका पास में जो है ना ये एट्रीब्यूट्स भी हैं, एट्रीब्यूट्स इसका मतलब कि इन सभी के पास में खुद का ही होता है बोलकर। और उसके बाद देखा जाए ये जो होता है ना जिसे ये बोलने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह से अभी तुम बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह से हर्ट नहीं हुए हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद देखा जाता है जीसी जो होता है ना वो बोलने लगता है कि अच्छा हुआ कि तुम बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह से तुम हर्ट नहीं हुए, नहीं तो अगर तुम कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो चुके होते ना तो मैं अपने सुपर पावर के यूज़ से भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी सही नहीं कर पाती, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये क्या मतलब सुपर पावर यही है इस वर्ल्ड का, क्या मैं अभी कुछ थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर अपने हाथ को देखते हुए। जिसे जो है ना अपने मेन कैरेक्टर एक अजीब सा नज़र से देख रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को, और अपने मेन कैरेक्टर के सर पे जो होता है ना एक उंगली मारता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है और जिसे जो होता है ना बोलने लगता है कि आखिर तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, आखिर तुम इस तरह से शांत क्यों हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। तो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि क्या यहाँ पर जो है ना एक मॉडल जो है ना मुझे हर्ट कर सकता है ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जीसी जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि आखिर ये इसे क्या हो चुका है, ये कुछ अजीब सा बात कर रही है, क्या सटिया वटिया तो नहीं किया है, ये इस तरह से मतलब क्या कर रहा है। और अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या मुझे ये कुछ कम देख रही है ऐसा बोल रहा होता है, सोच रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर मन ही मन। तो जीसी जो होता है ना बोलने लगता है कि इन सभी चीज़ों को छोड़ो और जल्दी से घर चलो ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जीसी जो होता है ना बोलने लगता है कि मॉम जो है ना अभी भी तुम्हारा वेट कर रहा है हमारा यहाँ पर घर पे ऐसा बोल रहा होता है, और अपने मेन कैरेक्टर को हाथ से पकड़ कर ना घर लेकर जा रहा होता है जीसी। बाद में दूसरे सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर रास्ते से जा रहा होता है, जो रास्ते से जा रहा होता है ना उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि ये जो वर्ल्ड है ना कम्प्लीटली डिफरेंट है जहाँ पर मैं पहले रहता था। यहाँ पर काउंटलेस बिल्डिंग्स जो है ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हैं, और यहाँ पर ना बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स भी हैं जिसे कार कहा जाता है, और यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक जो है ना यहाँ पर ट्रैवल किया जा सकता है बिना मैजिक के यूज़ के ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर जो पीपल जो है ना यंग और ओल्ड यहाँ पर जो है ना ड्रेस नहीं करते इतनी अच्छी तरह से, और जो है ना यहाँ पर जो है ना और यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया हुआ है यहाँ पर अपनी स्किन को, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस और लॉ और इक्विटी और ये सब बहुत सारे चीज़ यहाँ पर है। और यहाँ पर फ्रीडम विडम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कस्टम सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, इस तरह का बहुत सारी चीज़ बोलते रहते हैं। अपना मेन कैरेक्टर इस वर्ल्ड के बारे में मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा होता है काफ़ी चीज़ों के बारे में यहाँ पर। उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर सुपर पावर जो है ना पावर ये डोमिनेट करते हैं इस वर्ल्ड में, और जिसके पास में जो है ना ये
और यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी इस ऑरा के बारे में पता नहीं है और ना ही किसी कल्टीवेटर के बारे में। और यहाँ पर इफेक्ट बस हुआ है, इफेक्ट बस करते हैं, बस सुपर पावर से यहाँ पर बस काम करते हैं। जिसके पास सुपर पावर है वही बस महान है, यहाँ पर बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर। और इसी इन सभी चीज़ों को बात करते करते ये लोग सब कुछ जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका होता है, अपने घर के पास ही आ चुका होता है काफ़ी। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सीरियस सा फेस बनाते हुए सामने की ओर देख रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं। उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर एक सीरियस सा फेस बनाते हुए बोलने लगते हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपना ताकत को बढ़ाकर वापस से मैं एसन कराऊंगा और मैं वापस से फेयरलैंड के लिए मैं ज़रूरी कोशिश करूँगा और अपना ताकत को इतना ज़्यादा बढ़ाऊँगा कि मैं इस बार जरूरी वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाऊँ, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। A08 का सीन दिखाया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना यहाँ पर एक अपार्टमेंट में आ चुका होता है, जहाँ पर जो होता है ना यहाँ में जीसी और अपना मेन कैरेक्टर घर पे आ चुका होता है। और उसका बाद जीसी बोलने लगता है कि चलो फाइनली घर पे आ चुका है, ऐसा बोलकर अंदर की ओर आ रहा होता है। उसके बाद दिखा जाता है वहाँ पर कोई बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है कोई। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर और ये जीसी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है उस बंदे को देख कर। यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन हो सकता है जो यहाँ पर इतना ज़्यादा फाइट करने का यहाँ पर कर रहा है इनके साथ में, ऐसा बचा था। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वहाँ पर खड़ा होता है, तो वहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि गुड इवनिंग डियर डॉटर, ऐसा बोल रहा होता है एक ओल्ड मैन जो अपना जिसी का जो होता है ना फादर होता है ये बंदा। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है ना जिंग शेंगटियन है और जीसी का ये फादर है, इसे बताया जाता है इसके बारे में। चैप्टर होता है ना ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फिर मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, बाय। अगर आपको पसंद आता है ना तो फिर मैं यहाँ पर इसका बाकी सारा जो चैप्टर्स हैं ना उन सभी को भी एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो फिर आप लोग बता सकते हैं, इसे मैं यहीं पर ड्रॉप कर दूँगा। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।